देखिए, प्रशासन इसलिए नहीं कर रहा, जब राजा तेल डाल के कानों में सो जाए और गृह मंत्री चुनाव में बिजी हो जाए तो इन बेटियों को कौन न्याय? जब एक बेटी, देश की बेटी आकर के कहे, और वो भी कैमरे पे कहे कि हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़, कि देश का फकीर शहंशाह सोता है महलों में और भारत की बेटियां रोते हुए सोती हैं सड़कों पर, तो डूब के मर जाना चाहिए ऐसी सत्ताधीशों को, उन्हें शर्म आनी चाहिए। अंततः 3 महीने के बाद पहलवानों को मजबूर होना पड़ा फिर से धरना प्रदर्शन करने के लिए। पिछली बार बड़ी बड़ी उम्मीदें इनको सरकार से थी, कहा भी था कि हमारी सरकार है, हमारी बात जरूर मानेगी। आज फिर से आए। देखिए, ये बच्चे हैं, ये कुश्ती के दाव पेच जानते हैं, ये राजनीति के दाव पेच नहीं जानते थे। तो इन्होंने तो सोचा देश का प्रधानमंत्री है, देश का मंत्री है, वो जो आश्वासन दे रहा है उस पर कार्रवाई होगी, तो राजनीति कर दी बच्चों के साथ। तो इस बार बच्चे आकर के बैठे हैं और देश को देखना चाहिए कि ये देश की वो जनता जब वो है, आन बान शान है, जब देश के लिए मेडल लाते हैं तो देश का बच्चे से लेकर बूढ़े तक का सीना चौड़ा हो जाता है। और आज वही सीना चौड़ा करने वाले जब सड़कों पे बैठ के रोते हैं और हमारी वो आन बान शान सड़कों पे सोती है तो दिल दुखता है। और जब उन्होंने रोते हुए अपील की तो अब हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो इनके समर्थन में नहीं होगा। और मैं इन बच्चों के लिए एक बात कहता हूं और देश के शहंशाह को अपना एक संदेश भेजता हूं कि देश का फकीर शहंशाह सोता है महलों में और भारत की बेटियां रोते हुए सोती हैं सड़कों पर, तो डूब के मर जाना चाहिए ऐसी सत्ताधीशों को, उन्हें शर्म आनी चाहिए। हम देखते हैं इस तरह के मुद्दे जो है वो चुनाव से जब नजदीक होते हैं तभी उठते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी आरोप इन लोगों पर लगता है कि चुनाव के नजदीक देखते हुए अपनी मांगों को, अपनी चीजों को मनवाने की कोशिशें की जाती है तमाम धरना प्रदर्शन के जरिए। देखिए, एक चीज बता दूं आपको, मैं अगर कोई आरोप लगा सकता हूं या ये कोई आरोप लगाए या ये कोई आरोप लगाए या कोई राजनीतिक पार्टी आरोप लगाए तो आप उसे चुनाव से जोड़ सकते हो। जब एक बेटी, देश की बेटी आकर के कहे, और वो भी कैमरे पे कहे कि हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुई है, ये कोई बेटी कहने को तैयार नहीं है। तो कितनी मजबूरी होगी उस बेटी की जिसने ये बात आकर के कही है, सोचने वाली बात है। और जो ये राजनीति की बात करते हैं वो देश के गद्दार लोग होंगे जो इन खिलाड़ियों पे आकर के ऐसे इल्जाम लगाता होगा। जिन बेटियों ने आरोप लगाए हैं उन्हीं में से एक बेटी की बहन बीजेपी की नेता भी है, लेकिन कोई बयान नहीं आता है। तो ये कैसी राजनीति है कि एक को मजबूर होना पड़ रहा है और दूसरी मजबूत होने के बाद चुप है? देखिए, फोगाट की मैं बात कर रहा हूँ, बबीता फोगाट की मैं बात कर रहा हूँ। मैं यही तो कहता हूँ, जिस दिन आप लोग का मतलब देश की जनता ये समझ जाएगी, उस दिन इस देश का कायाकल्प हो जाएगा कि बेटियों के लिए कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। बेटी ऐसी मेरी है, ऐसी देश के राजा की है और ऐसी देश के राष्ट्रपति की है। हमने देखा कि जिन लोगों पर जिन मामलों में यौन उत्पीड़न की जो बात आई है, सेक्सुअल हरासमेंट की जो बात आई है, उनमें से एक नाबालिग होने की भी बात आ रही है, लेकिन अब तक FIR नहीं दर्ज हुई है। दिल्ली में FIR नहीं दर्ज। देखिए, देश का गृह मंत्री कहता है कि बेटियां रात को गहने पहनकर भी सड़कों पे घूम जाएं, कोई उसकी तरफ आंख नहीं उठा सकता। तो देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री के नाक के नीचे, उसके भवन के नीचे आज ये बेटियां बैठी हैं ना न्याय मांगने, तो क्यों गृह मंत्री चुप है? और उत्तर प्रदेश के बाबा जो कहते हैं कि अपराधी को मिट्टी में मिला दूंगा, तो इन बेटियों ने एक अपराधी के खिलाफ आवाज उठाई है। तो बाबा जी, आप थोड़ा सा इनकी तरफ ध्यान दें और देखें तो आपकी बात में कितनी सच्चाई है जनता को पता चल जाएगी। जिस पर बात की जा रही है वो एक राजनीतिक पार्टी का जो है सम्मानित सदस्य भी है, MP भी है, तो बड़ा पेचीदा मामला है। देखिए, अगर आप MP हैं तो आपको किसी ने लाइसेंस नहीं दिया कि किसी बेटी का शोषण करें, फिर वो सम्मानित नहीं रहता था, वो अपमानित व्यक्ति हो जाता है।
तो आप मान रहे हैं कि सिलेक्टेड कार्रवाई होती है? कितने मुकदमे हैं उस सम्मानित व्यक्ति जिसे आप कह रहे हैं? 150 के करीब मुकदमे हैं, और किसी सम्मानित व्यक्ति पर 150 मुकदमे ना होते, अपराधियों पे 150 मुकदमे हो सकते हैं। तो आप इसमें मानते तो हैं क्या लगता है कि जो 2024 में लोकसभा चुनाव, तो वोट बैंक का डर लग रहा है क्या? आप देखिए, इसे चुनाव से ना जोड़ा जाए। अभी सांसद है ना, बेटी अपने लिए न्याय मांग रही है और देश की बेटियों के लिए न्याय मांग रही है, और अगर इसी तरीके से सरकार चुप रही तो कौन अपनी बेटियों को वहां भेजेगा? कि फिर कैसे कहेंगे कि बेटियों को हम बराबर सम्मान देते हैं? कौन अपनी बेटियों के लिए तिरंगा लहराएगा? ये सोचने वाली बात है। और देश की जनता से आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करता हूँ कि जो जहां है, नजदीक है तो जंतर मंतर पहुंचे, और दूर है तो वहीं से इन बेटियों के सम्मान के लिए आवाज उठाए, क्योंकि आज इन बेटियों की बारी है, कल आपकी बेटियों की बारी होगी, फिर आपकी बेटियों की बारी होगी, और इन दरिंदों से लड़ना हम हर हिंदुस्तानी का फर्ज बनता है कि जो बेटियों का अपमान करे उसके खिलाफ हो जाओ। आपने कहा कि अपराधियों को मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं, तो फिर इनको क्यों नहीं मिलाते? तो क्या आप आरोप लगा रहे हैं कि सिलेक्टेड कार्रवाई हो रही है? उत्तर प्रदेश के अंदर सिलेक्टेड कार्रवाई है। अच्छा, हम लोगों ने मांग की है कि उत्तर प्रदेश के अंदर टॉप 10 और टॉप 100 माफियाओं की सूची जारी कर दो। आज तक बाबा कर नहीं पाए। 50 की जारी तो की है। मैं टॉप 10 और टॉप 100 की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा 50 की करो, 100 की करो, टॉप 10। और जिस दिन टॉप 10 आएंगे सारे बीजेपी वाले आएंगे। आप देख रहे हो कि बाबा चिन्मयानंद से भी मुकदमे वापस लेने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर बेटियों का आंदोलन को लेकर, ये पुरुष प्रधान देश है, तो इस सरकार में क्या बेटियों को न्याय मिलेगा? ये खिलाड़ी बेटियों को न्याय मिलेगा या देखिए, जाएगा? न्याय तो हम लेकर के रहेंगे। यदि आपने कहा न्याय लेकर रहेंगे, तो इतने दिन से प्रशासन केस क्यों नहीं दर्ज कर रहा है? नजर नहीं आ रही है। इतने दिन से प्रशासन केस क्यों नहीं दर्ज कर रहा है? देखिए, प्रशासन इसलिए नहीं कर रहा, जब राजा तेल डाल के कानों में सो जाए और गृह मंत्री चुनाव में बिजी हो जाए तो इन बेटियों को कौन न्याय देगा? तो इसलिए देश की हर जनता को, क्योंकि आज इन बेटियों की बारी है, कल हमारी बेटियों की बारी है, फिर आपकी बेटियों की बारी है। तो इस तरीके से तो मेडल जो आ रहे हैं, महिलाएं जो बेटियां जो मेडल लेकर आ रही हैं विदेश से, तो मेडल आना तो फिर बंद हो जाएगा। यही तो मैं कह रहा हूँ, कौन अपनी बेटियों को भेजेगा? कौन अपनी बेटियों की इज्जत लुटवाएगा? कौन अपनी बेटियों का शोषण कराएगा? तो इससे तो अच्छा है वो अपनी बेटियों को घर रख ले, और हम अपनी बेटियों को घर में क्यों रखें? अगर दरिंदा है तो दरिंदे को दरिंदा कहा जाएगा। ये देश की जनता का सवाल है। आपने